हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है ये आपको बताएंगे पूरी डिटेल से। देन उससे पहले हम बात करने ये टॉपिक किस किस एग्जाम में काम आएगी। तो चलिए लेट स्टार्ट ना। कहते हैं ये टॉपिक जो है बीएससी एग्ज़ाम के लिए भी है एंड अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी करें उसके लिए भी है। देन अगर अब इस साल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, अच्छे से पूरा पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं सेल क्या होता है। तो आपने सेल नाम तो सुना ही होगा कि सेल क्या होता है। ये है हमारे सेल, ये हमारा सेल है। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स है। वैसे क्लास 12 में तो हम लोग पढ़े ही होंगे सेल क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सेल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल हमने 12 में पढ़ा ही होगा या 11 में कि सेल क्या होता है। हमारे जीवन की छोटी इकाई है। सेल क्या है? हमारे जीवन की छोटी इकाई है। इसे क्या कहते हैं? हो सकता है अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। तो चलिए इसे क्या समझ में आया कि सेल से क्या समझते हैं कि सेल हमारे जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो चलिए सेल शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 ईस्वी में। किसमें? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और उन्होंने बताया था कि सेल हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो चलिए जान लिए कि सेल क्या होता है। अब जानेंगे सेल हमारा कैसे बनता है। तो पहले बात करते हैं हमारा शरीर कैसे बना है। तो सेलों से मिलकर हमारा शरीर बना है। ये तो पता है सबको, सेलों से मिलकर शरीर बना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं सेल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Cell is a membrane bound structure which इसको इधर करें या इधर जाता हूँ which contain all the molecular responsible for all biological activity। इसका मतलब क्या होता है? सेल जो क्या होती है, देखिए मान लीजिए हमारी सेल है, ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन है। ये पूरी सेल की मेम्ब्रेन है। तो क्या है? बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स रखती है सारे मालिकुलर, जैसे इसके अंदर अपने अंदर सब कुछ रखती है। और ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ये हमारे शरीर के भौतिक कार्यों के लिए बहुत ही उत्तरदायी होती है। ये बन गई से। चलिए फिर से देखते हैं। Cell is a membrane-bound structure which contains all the biomolecules responsible for all physiological activity।
बढ़ते हैं आगे। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शनल, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक ऑफ द सेल is called cytology. Cytology, Halo, Visual, Logos, and discovered study of the cell is called cytology. चलिए बात करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं। तो क्या है, इसका कोई उपाय नहीं है। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस है वो क्या करती है, डील्स करती है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब संरचनात्मक, फंक्शन, कार्य, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ये सब सेल के अंदर ही आते हैं। तो साइटोलॉजी शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे देखिए, ये ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे साइटो का मतलब होता है हालो। हालो मीन्स क्या होता है, खाली। हालो मीन्स होता है खाली। वेजल मतलब जैसे कोई खाली जगह हो गया। लॉगस में टू डिस्कॉर्ड, इसको कह सकते हैं थान। जैसे कोई खाली जगह है, जैसे ये आपका घर हो गया, उसके बाद दीवार है, तो इसे क्या कहते हैं, ये हो गई मेम्ब्रेन। ऐसे खाली है कमरा, तो इसको कहते हैं सेल। घर के अंदर का खाली जगह क्या हो गया, सेल के अंदर का खाली जगह, इसको साइट हालो वेजल। अब सिंपल बात में करते हैं, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये बहुत हो गया है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो इसको यही बात है, द स्टडी, इसको देखिए, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन करना ही क्या करता है, साइटोलॉजी। अब तो हम बीएससी में है, अब बीएससी में है, तो ये तो नहीं बता सकते हैं ना, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, तो इसको पूरा बता सकते हैं। ये द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स, इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग के यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ द सेल, मैंने मुझे बताया था पहले, वही है, बस इसको लिखे हैं, तो थ्योरी फॉर्म में है, तो एग्जाम में लिखना ही होगा। तो सेल बताते हैं क्या होता है। सेल वर डिस्कवर्ड इन 1965 में ए इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो ये क्या है, इंग्लिश साइंटिस्ट है, मतलब अंग्रेजी साइंटिस्ट हैं। ही सा ए सेल फर्स्ट टाइम इन ए थिन स्लाइस विथ हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। हुक डिस्क्राइब्ड एज ए made of the hundred of the little hexagonal boxes, giving a kind of the honeycomb appearance। कुछ समझ में आया, चलिए समझाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे ये हो गया, सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने 1965 में, किए थे 1965 में। और उन्होंने बताया कि एक सेल का टुकड़ा लिए और उसको क्रूड माइक्रोस्कोप में देखा और बताया कि ये सेल क्या होता है, 100 मतलब 100 लिटिल छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, किस होते हैं, हेक्सागोनल। जैसे हेक्सागोनल ऐसे हो गया, एक इस टाइप के 100 लिटिल छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। किसके बारे में, सेल के बारे में, ऐसे कुछ बताया। और वो क्या होता है, गिवन काइंड ऑफ द हनी, जैसे कि हनी की देखते हैं, बस मधुमक्खी का छत्ता ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। एक आप समझ गए होंगे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब समझा देते हैं कुछ। अब तो आज हमने क्या पढ़ा है, सेल के बारे में। और सेल का आगे वाला टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें अब यही है। चलिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है सेल, क्या पढ़ा है, सेल। और सेल के बारे में मिनट,
ये ब्रश आ क्यों नहीं रहा है इसका साइज। हमने सेल पढ़ा, पहले पढ़ा कि सेल क्या होता है। तो सेल हमारी सेल होता है, ये मनुष्य है। मनुष्य का शरीर किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। तब क्या कर सकते हैं इसको? यह हमारे जीवन की संरचनात्मक नकारात्मक इकाई है। किसकी इकाई है? हमारे जीवन की संरचनात्मक नकारात्मक इकाई है। और सेल की खोज की थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक पढ़े हैं और देखे हैं सेल थ्योरी। अब अगले वीडियो में देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। देख लिए हैं और डिफिनेशन भी देख लिए हैं सेल का। एंड स्टडी ऑफ द सेल भी देख लिए हैं। स्टडी क्या हो गया है?